नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली आयताकार भी है और थोड़ा सा जो है चौकोर किस्म की भी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और एक दार्शनिकता भी आपके जीवन में बनी रहेगी। ये बहुत अच्छे गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। करियर का मामला अगर हम देखते हैं तो जिसमें शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत दोनों की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसा करियर आपके लिए बहुत तरक्की देने वाला रहेगा, बहुत कामयाबी को हासिल कराने वाला रहेगा और कहीं ना कहीं आप ऐसे करियर में अपने जीवन में कामयाबी को पाएंगे भी। तीसरी चीज अगर हथेली में हम देखते हैं तो आपकी हथेली का जो ऑरा मंडल है वो बहुत स्ट्रांग है। ग्रहों की बात अलग है, लेकिन आभा मंडल बड़ा दिव्य है और आगे चलकर इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। आपकी हथेली में एक हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये बुद्ध का क्षेत्र है और ये आदित्य यानी सूर्य का क्षेत्र है और इसमें बृहस्पति की बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। तो ये बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंची हुई है। ये उंगली आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है। तो ऐसे में ये बुद्धादित्य राजयोग को बनाता है और इसमें दो चीजें बड़ी अच्छी प्रभावशाली होती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को साध कर चले, अपनी मन की एकाग्रता से अपनी मेहनत को दुगना कर ले, तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बनाता है। विशेषकर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, जुपिटर से संबंधित क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र हैं? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में जितने भी आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, आईआरएस अफसर हैं, पीसीएस अधिकारी हैं या आपके जज हैं, ठीक है ना, आपके बड़े नामी गिरामी वकील हैं या बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत सारे जो मैंने चीजें गिनाई, वो सब इसी राजयोग के कारण जीवन में बनते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अपनी मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए, अपना लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, ठीक है ना, और मन की एकाग्रता से व्यक्ति को उस ओर जाना चाहिए। तो ये राजयोग बहुत बड़ा फायदा देता है, देता ही देता है। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। अब 1% व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोगों को, जब ये हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बन रहा हो, तो फिर ऐसे लोगों को अपने व्यापार में जाना चाहिए। फिर ये लोग अपने व्यापार में इस राजयोग के कारण उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की एक पहचान बनती है, ऐसे लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखें कि इस राजयोग का फायदा नौकरी सर्विस के मामले में कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो इसको लीड कर रहा है, ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। शनि परिवार को देखता है, दाम्पत्य जीवन के चरम सुख को प्रभावित करता है। तो कम से कम अभी लगभग ठीक 2 वर्षों तक
कभी कभार दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, ठीक है ना। धन को लेकर भी 1 साल तक थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं। संतान का जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं चिंताओं को, ये बीच में हल्की फुल्की चिंताओं को ला सकता है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति को भी दे सकता है। कभी कभी आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। अगर इसमें काम कर रहे होंगे बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, तो जो तरक्की है, ये तरक्की को उस लेवल तक नहीं पहुंचने दे रहा है जो वास्तव में पहुंचना चाहिए। कैसे? एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, उस चीज को ये थोड़ा सा बाधित कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो आपकी करियर और धन की रेखा अगर देखें यहाँ, तो इस प्रकार से टूट टूट कर ये आगे बढ़ रही है, एक अच्छी अवस्था में नहीं है। और देव गुरु बृहस्पति यहाँ से कमजोर स्थिति में आके शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और यहाँ पे यूरिन रेखा को कुछ रेखाएं काट रही है। और जहां से आपकी करियर और धन की रेखा उद्गम स्थल है, जहां पे इसका ये है मून, चंद्रमा, ये भी अपनी संतुलित अवस्था में नहीं है। तो सबसे पहले जब ये रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है, तो आपके करियर और आपके धन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है अभी वर्तमान में जो आपका करियर और धन का मामला है, उसमें जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो स्थायित्व होना चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्थायित्व नहीं है। और अभी कुछ समय लगेगा, लगभग जो है अगर मैं बात करूं, तो 38 जब आप 38वें वर्ष में पहुंच जाएंगे, तो करियर और धन के मामले में जो जो है एक प्रोग्रेस है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जब आप 41 ईयर में पहुंचेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके कामों में जबरदस्त उछाल देना शुरू कर लेगा, धन में बड़ी वृद्धि देना शुरू कर लेगा। ऐसी स्थिति ये उत्पन्न कर सकता है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन धन आएगा। अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रहे होंगे कि अपने घर का सुख मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, लाख कोशिश करने पर भी, लेकिन 41 से 45 के बीच में ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन रही है, या तो अपने घर का सुख प्राप्त कर लेंगे, और या तो जो है इसकी नींव रख लेंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि एक लग्जरी वाहन, बेहतरीन लग्जरी वाहन आपके पास आए, सुख तो है वाहन का, लेकिन उस प्रकार का लग्जरी नहीं है, ठीक है ना। तो 41 से 45 के बीच में ये सुख आपको मिलेगा, ये स्थितियां यहां पे आ रही है। अगर आप लंबे दौर से सोच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने व्यापार को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, या व्यापार है लेकिन उसका विस्तार फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, एक ब्रांड बनाकर उसको नहीं उभार पा रहे हैं, तो इसका स्वर्णिम समय है आपके लिए 41 से 45 के बीच में। व्यापार नहीं शुरू किया है, तो आप 41वें वर्ष से अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार ऑलरेडी चल रहा है, या आपने 38वें वर्ष में, 39वें वर्ष में, 40वें वर्ष में या 36वें वर्ष में इसको जो है स्टेबल कर लिया, लेकिन उसका विस्तार और फैलाव एक ब्रांड बनकर नहीं उभार पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में इसके लिए एक अच्छी परिस्थितियां सामने आ रही हैं। एक अच्छा जो है इसके लिए माहौल क्रिएट हो रहा है, और आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा, और आर्थिक ग्रोथ आपकी और कार्य की जो ग्रोथ है वो अपने स्तर पे आनी शुरू हो जाएगी, आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन अभी क्या है, मैंने जो बताया कि जो है करियर और धन के मामले में वो आउटपुट नहीं निकल पा रहा है।
दूसरी बात, इसका दूसरा कारण देखिएगा, इन दोनों के बीच में यहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा छिद्र है, आर पार दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक धन के मामले में अपना प्रभाव रखता है। तीन चीजों में से एक या दो चीजें आपके जीवन में अभी रहेंगी 35वें वर्ष तक। या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, रहेगा ही रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ये चीजें 35 ईयर तक आपके जीवन में रहेगी। ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे, अभी चंद्रमा भी आपकी क्या है, कुछ समय के लिए, लगभग लगभग 2 से 2.5 वर्षों तक आपकी हथेली में प्रैक्टिकल रूप से संतुलित अवस्था में नहीं है, और इसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, आपके कार्यों पे पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। ये यहाँ पे अभी 2-2.5 वर्षों तक कभी कभार आपके मन को गड़बड़ रखेगा, कभी कभार आपको मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, और बहुत ज्यादा दयालुपन आपके अंदर आ जाएगा, भावुकता आती हुई दिखाई दे रही है, या आप इमोशनली इस दौरान परेशान रह सकते हैं। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन जो है इधर उधर जा सकता है, एकाग्रता की कमी रह सकती है, मन काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और देखिएगा, इन 2.5 वर्षों तक आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, या तो मां को लेके भी कहीं ना कहीं चिंताएं रह सकती हैं, या मां के साथ मतभेदता उभर सकती है, या मां से आप दूर रह सकते हैं। मां का जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति में थोड़ी सी जो है अंतर आ सकता है। इसको ज्यादा खराब नहीं होने देना है। अगर ये ज्यादा खराब होता है तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा, चंद्रमा तन मन और धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। जब चंद्रमा इस प्रकार से आपकी हथेली में हो, जन्म पत्री में उतना प्रभाव नहीं देता है, लेकिन अगर चंद्रमा हथेली में खराब हो तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। वो जो मर्जी सीख ले, जो मर्जी पढ़ ले, उसको बाजार में मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। और ये ज्यादा अगर खराब दिखे, हथेली में ज्यादा असंतुलित हो जाए, तो इसका प्रभाव और पड़ता है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इंसान का मन करता है कि वो अकेला बैठा रहे, सोचता रहे। और कभी कभी धन और बरकत की दिक्कतें भी ये देता है। कभी कभी इंसान को ये बेवजह विलन बना लेता है। तो आपको चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना होगा। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है। अगर आप बिलीव करते हैं इन चीजों पे, और इसको सुधारना ही होगा, लेकिन आप अपने बाकी जो सदस्य हैं उनके जो है हथेली में भी देखें, क्या उनके हथेली में थोड़ा बहुत ये चीजें दिखाई दे रही है। अगर दे रही है तो पक्का यही चीज आपके जीवन में उतर आई है। आप कुटुंब में या अपने फैमिली में देखिएगा कि उनकी करियर और धन की रेखा कहीं टूट टूट कर आगे तो नहीं बढ़ रही है, और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति कितने भी अच्छे हों, लेकिन शनि की तरफ दृष्टि गोचर तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में पितृदोष आ गया है, और जब तक आप पितृदोष को ठीक नहीं करेंगे तब तक चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा, पितृदोष को ठीक करिएगा। अब चलते हैं फिर राजयोग पे। ठीक है ना। क्यों जा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें बना हुआ है। यहां पे राजयोग की एक लक्षण और देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है आपका, ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की ओर जो है झुक रहा है। देवगुरु बृहस्पति से अन्य ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। स्वतंत्र विचारधारा आपकी उसमें
जीवन में पाई जाएगी, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्तित्व रहेगा। ज्यादातर मामले में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति क्या करता है? लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करता है। तो ये यहाँ पे पहला लक्षण तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, जब आपकी करियर और धन की रेखा एक बेहतरीन स्थिति में आएगी, तो आपको इस राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा, अभी ना के बराबर मिल रहा है। दूसरा देखेंगे, ये भाग्य स्थान है आपका। इस भाग्य स्थान पे अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पे इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, और इसको राज चिन्ह माना जाता है। और इसके बारे में हमारा पौराणिक संस्थान कहता है, संस्थान तो हमारा संस्थान का नाम है, हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है। अगर आप पौराणिक ग्रंथ को उठा ले, वो भी सामुद्रिक विज्ञान का, तो उसमें वो ग्रंथ स्पष्ट तरीके से बताता है, जनने प्रबल्ये यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिस व्यक्ति के जन्म समय पर राज ऊर्जा चल रही होती है, राजयोग बन रहे होते हैं, तो भाग्योदय के समय, मानी भाग्योदय होने से कुछ समय पहले उसके हाथ या पांव में राज चिन्ह बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये राज चिन्ह भाग्य स्थान पर बन रहा है, इसमें देवगुरु बृहस्पति का और जो है कर्म स्थान और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि भाग्योदय के समय, तो भाग्योदय कब से इसका प्रभाव पड़ेगा? जीवन काल के 41 ईयर से, उससे पहले नहीं पड़ेगा। ये कोई चमत्कार आपके जीवन में नहीं करेगा, ये केवल बनता जाएगा। तो क्या होगा अगर उस समय आप व्यापार में जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं, या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो ये आपको इन चीजों में बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा। और ज्यादातर मामलों में ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है। आप अकेले खुद के बलबूते पे अच्छी खासी धन संपदा को जोड़ेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा ही होगा, लग्जरी और पैसा होगा ही होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका प्रभाव कब से पड़ेगा? 41 ईयर से, जब आप 41वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे। अब दूसरा राज चिन्ह इसी में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा जरा, ये 100% मत्स्य आकार बना हुआ है, मछली का चिन्ह, इसको सबसे शुभ माना गया है। देखिएगा, मछली का चिन्ह, मैं अगर बात करूं हथेली में कहीं पर भी हो, ये व्यक्ति की हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, और हाथ के जिस पर्वत पर बनी हो उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ाकर व्यक्ति को फायदा पहुंचा देती है। अब यहां पे क्या है, भाग्य स्थान के बीच में बनी है, तो सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ रहा है? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान। तो नो डाउट आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बना देगा। दूसरा भाग्य स्थान पे है, सौभाग्यशालिता तो होगी, मानी कहीं ना कहीं अगर व्यापार करेंगे तो एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान बना देगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, और यहां पर यह कह रहा है कि दार्शनिकता भी देगा, और रहस्यमयी जो विद्याएं हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज ये आपको देगा। ये बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे। अब इसके बारे में भी पौराणिक जो शास्त्र है वो प्रमाण देता है। देखो, कभी कभी प्रमाण सहित बात करनी चाहिए, बिना प्रमाण की बात नहीं करनी चाहिए। अब क्या प्रमाण देता है शास्त्र, क्या कहता है? पौराणिक शास्त्र कह रहा हूं मैं, आधुनिक शास्त्र नहीं। जिनसे ये हस्तरेखा ली गई है वो है सामुद्रिक विज्ञान, और सामुद्रिक विज्ञान में शुभ अशुभ की व्यवस्था दी गई है,
और मछली के बारे में कहता है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है न, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। मानी जो भी काम करता है ये व्यक्ति, जो भी कर्म करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो जो है अपना बिजनेस करे या अन्य करे, कर्म सिद्धिश्च जायते, सिद्धि की प्राप्ति करता है, सफलता की प्राप्ति करता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, मानी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और बहुपुत्रो न संशयो, पुत्र सुख प्राप्त होता है, चाहे वो गोद लिया हुआ पुत्र हो, पुत्री हो, संतान कोई भी हो, और चाहे शादी की नहीं की, लेकिन स्त्री सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। ये इस चीज की ओर इशारा करता है, ये निश्चित तौर पे ऐसी चीजों की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन एक चीज ये सावधान के लिए कह रहा, क्या इन दोनों के बीच में आपने देखा गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, कि किस प्रकार के कर्म आप अपने जीवन में कर रहे हैं। क्या पड़ेगा हल्का फुल्का, कि आप कहीं ना कहीं उन चीजों में उदासीनता आएगी, ठीक है ना, ये चीजें ये देगा, और भी चीजें देता है ये। अब यहाँ पे अगर इनको मिलाने से अगर यहाँ पे छिद्र आ रहा है, अगर अंगूठी के कारण हो रहा तो ठीक है, नहीं तो ये बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आपको थोड़ा संघर्ष की स्थिति में लाएगा, तो इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, बहुत बड़ी चीज है ये। अगर आप अपनी हथेली को ये देखें, केतु का क्षेत्र, केतु का क्षेत्र किसको कहते हैं, जो मोक्ष दिलाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है, जो रिसर्च की भावना हमारे अंदर देता है, जो अनुसंधान की भावना देता है, जो शोध की भावना देता है हमारे अंदर, और जो हमें जीवन से मुक्ति दिलाता है, उसको कहते हैं हम केतु, कलेक्टिव कर्माज को दिखाने वाला। अब यहां पे देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं हैं, अनगिनत। इसका मतलब है अभी आपके जो 2 साल है ना, इनमें आपको कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या है, 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से उभर रही है। अच्छी खासी नॉलेज कलेक्टिव कर्माज के कारण आप अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे, और अच्छा खासा धन भी आप अपने जीवन काल में अर्जित करेंगे। आप यहां पे देखेंगे जो जीवन को रिप्रेजेंट करती है ये जीवन रेखा केतु से मिल रही है। जन्म स्थान से दूर उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है। एक दूसरा, आपका जो प्रारंभिक दौर रहेगा कम से कम 36वें वर्ष तक का, उसमें कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। चाहे आप सफलता कितनी भी हाई लेवल की पा रहे हो, लेकिन उतार चढ़ाव भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है, संघर्ष झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप आगे चलकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी का भी जीवन में लाभ होगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं अगर देखें, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी वजह से आप जो है अपने जीवन काल में सफल होंगे। घूमने फिरने के खूब शौकीन रहेंगे, ये भी दिखा रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखना, अपने को टिप टॉप करके रखना, और लग्जरी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण भी रहेगा, और ये देगा भी। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा, आपको कहीं ना कहीं हनुमान जी की शरणागति जाना चाहिए। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी।
थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें उसका उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा, एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिलेगा। वर्तमान में थोड़ा चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी कुछ समय तक रहेगा। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व अभी कुछ समय तक बना रहेगा, और कुछ समय तक मन की एकाग्रता भी कम हो पाएगी, लेकिन बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। हाँ, ये जरूर है, कल्पना शक्ति भी आपकी स्ट्रांग रहेगी। यहां पे देखेंगे तो नीचे बता रही है रिश्तों के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान में इन दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा रहेगी, आगे बढ़ने की निरंतरता रहेगी, सोच रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए इन के इन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगे भी। बृहस्पति की स्थिति देखें तो इसमें धीरे धीरे कुछ लाइन चीजें बन रही हैं, ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। लेकिन बृहस्पति की बेहतरीन स्थिति में आने पर आपको जो है इसका बड़ा लाभ मिलेगा। शनि की स्थिति खराब नहीं है, शनि की स्थिति ठीक है। सूर्य की स्थिति थोड़ा डाउन है, जिससे चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें उसका उपाय दूंगा, जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। ये ऊपर की ओर रेखाएं आ रही हैं, अगर ये तीनों रेखा एकदम मजबूत हो गई तो महा ऐश्वर्य, सुख, लग्जरी और पैसा ये देगा ही देगा। वाणी बहुत अच्छी देगा, और कहीं ना कहीं जो है दान और धर्म के मामले में भी फर्स्ट नंबर पे रहेंगे। दो कारणों से सफल होंगे। एक तो जो है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप हो रही है, और दूसरा जो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है वो डेवलप हो रहा है। आपकी अगर करियर और धन की रेखा देखें, जो मैंने पहले ही इसके बारे में वर्णन कर लिया है, यहाँ पे अगर मोटा मोटा देखें तो ये बहुत अच्छा योग बना रहा है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है, ये भी अच्छी स्थिति में है, और धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रेखा भी, उंगली भी बहुत अच्छी स्थिति में है। देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।